नमस्कार। 3 मई 2024 का दैनिक राशिफल लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। इस प्रमुख विषय की तरफ बढ़ें उसके पहले देवगुरु बृहस्पति के साथ जुड़ी हुई विशेष चर्चा। दिनांक 1 मई 2024 वो तारीख रही जहाँ देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि स्थान प्रवेश कर गए। अभी तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सिंह राशि स्थान को, तुला राशि स्थान को एवं धनु राशि स्थान को देख रही थी। अब एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सामने आया है। गुरु की दृष्टि कन्या राशि स्थान जहाँ केतु चलायमान है, वृश्चिक और साथ ही साथ मकर राशि स्थान पर एक तरह से दृष्टि निक्षेपण रहेगा। इसका सीधा सीधा अर्थ ये हो जाता है कि 9वीं अमृतमयी दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान के साथ में जुड़ी रहने वाली होगी। अब ये चर्चा प्रमुख तौर पर है कि नीचस्थ राशि स्थान को देवगुरु बृहस्पति देखने वाले होंगे। किस तरह के फलाफल में नकारात्मकता तो निकल कर नहीं आएगी, पशुपेश और परेशानियां तो नहीं बढ़ सकती है। व्यग्रता के साथ में व्यक्ति बारंबार स्वयं से सवाल पूछता है कि कौन सी राह में जाना होगा और कैसे आगे बढ़ना होगा। प्रथमतया ये बात समझने की ज़रूरत है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, सौम्य ग्रह की व्यवस्थाओं के साथ में आते हैं। सबसे अधिक कारकत्व इनके साथ में जुड़ा हुआ है और वहीं पर जब ऐसी ग्रही व्यवस्था अपने नीचस्थ राशि स्थान को भी देख रही हो तो वहाँ पर भी प्रभावी तौर पर बेहतरी निकल कर आने वाली होती है। पॉजिटिव इंडिकेशंस के क्यूमुलेशन सामने निकल कर आने वाले होते हैं, न कि रुकावटें और बाधाएं। इस वजह से आप जिस भी राशि के जातक हैं, देवगुरु बृहस्पति गोचरी व्यवस्थाओं में जिस भाव के साथ में चल रहे हैं, वहाँ से आप यही देखेंगे कि मकर राशि स्थान के साथ में वृद्धि के तत्व विशेष ही निकल कर आ रहे हैं। सीधा सीधा अर्थ यही है कि जो यहाँ मकर राशि स्थान को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे, शनिदेव के राशि स्थान को देखने वाले होंगे। जो कार्य लंबे सिरे की गतिविधियों के साथ में चला करते हैं, वहाँ से आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस ही निकल कर आ रहे हैं। इस प्रवृत्ति के साथ में आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में हैं या फिर लगातार यात्राओं से संबंधित कार्यों के साथ में स्वयं को आगे बढ़ाते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए अत्यधिक तीव्रता ही समक्ष निकल कर आने वाली रहेगी, जो जीवन यात्रा को प्रगति के मानक देने वाली होती है तथा इस यात्रा के साथ में तयशुदा स्तर के ऊपर व्यक्ति जो हासिल करना चाहता है उस ओर भी जा पाता है। इसी वजह से डर और घबराहट को मन के भीतर से निकालने की आवश्यकता है कि देवगुरु अपने नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे हैं। उलट स्थायित्व और साथ ही साथ में जो प्रमुख बात रहेगी, आप अपने साथ जो ओवर थिंकिंग के प्रोसेस को लेकर चल रहे थे उसमें भी कहीं न कहीं कमी निकल कर आने वाली हो जाती है। व्यक्ति स्थिरता और स्थायित्व के भाव को सर्वांगीण प्रभाव के साथ अपने लिए देखने वाला हो जाता है। यही वजह है कि देवगुरु की जो ये 9वीं दृष्टि का क्रम है, यही याद रखा जाए कि नकारात्मक प्रभाव नहीं है, बस कौन से भाव विशेष के साथ में स्थितियाँ जुड़ी हुई आपकी गोचरी विधान में, ये एक बार देख लीजिएगा। उसके अनुसार ही आप निर्णायक तौर पर पहुंच पाते हैं अग्रगामी क्रम में। देखिए, सबसे दूरस्थ दृष्टि किसी ग्रह को प्राप्त तो है शनिदेव, और यहाँ पर देवगुरु की सबसे दूरस्थ दृष्टि जो है वो है 9वीं, और वो मकर राशि स्थान को देख रही है। नवम पंचम बन रहा है जिस भाव के साथ में है, इसी वजह से वृद्धि के तत्व विशेष निरंतर तौर पर निकल कर आने वाले हो जाते हैं। हालांकि कार्यों में थोड़ा सा विलंब सामने रह सकता है। देवगुरु की दृष्टि केतु पर भी रहने वाली होगी, परंतु वहाँ से कोई ऐसा प्रभाव नहीं है जिससे आप कहें कि अधिक भ्रम बढ़ने वाले होंगे। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 3 मई 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा कुंभ राशि स्थान में, शतभिषा नक्षत्रीय स्थितियाँ, शुक्रवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। एकादश भावस्थ क्रम के साथ में चंद्रमा है। व्यापारिक जीवन के साथ में उतार चढ़ाव की जो स्थितियां लंबे समय से थी, वहाँ एक ठहराव आ रहा है। जो कार्य अटका हुआ था वहाँ पुनः रफ्तार प्राप्ति के संकेत आपके समक्ष। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी के मैनर्स के साथ में आप लगातार खुद को आगे बढ़ाने वाले होंगे। इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस नोट के ऊपर आपके लिए यहाँ पर बनी रहेगी। जो वैचारिक स्तर के ऊपर आप घर परिवार में विद्रोह देख रहे थे, उससे भी हटकर अब यात्रा सामने। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, आप अपने साथ अनुशासन की गतिविधियों को पूरी तरीके से लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं से सफलता के मानक सामने रहने वाले होंगे।
मंगल प्रधान राशि के महानुभाव रक्त संबंधी विकारों से जितना संभल कर चलते हैं उतनी ही यात्रा अपने लिए बेहतर करते चले जाते हैं। वृषभ राशि, देखिए आजीविका के नए माध्यम विकसित करने में सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में चलती हुई स्थितियां सकारात्मक, इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस नोट पर आपके लिए बनी हुई, भाग दौड़ के मध्य भी आप मान सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। जॉब हो या फिर बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स की अप्रोच, उसके साथ में नए इनिशिएटिव्स लेते हुए आप चलने की पूरी कोशिश करते चले जाइएगा। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में विकास के अद्भुत क्रम एवं मार्ग आप स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। इस मूल मंत्र को निर्धारित करके आप अपने साथ गतिमान होते चले जाएं। दशम भावस्थ चंद्रमा है, इसी वजह से जो खुद को मैनेज करके कामकाज में आगे बढ़ना होता है उसमें भी आप अद्भुत एवं त्वरित गति की रफ्तार स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। कोई रुकावट एवं बाधा के संकेत एवं संदेश यहाँ प्राप्त होने वाले नहीं होते। निवेदन आपसे यह भी है कि जिन भी कार्यों के साथ में आप लंबे समय के बाद जुड़े हैं, अभी वहाँ अटमोस्ट कंसंट्रेशन के रिक्वायरमेंट है और उसी फ्रेम को अपने साथ आप एस्टेब्लिश करते हुए चलते चले जाइएगा। ये मूल प्रवाह अपने भीतर तक बनाकर रखने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। जो महानुभाव किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके साथ में हैं। मिथुन राशि, देखिए यहाँ नवम भावस्थ चंद्रमा है। यात्राएं धार्मिक स्तर पर हो या कामकाजी स्तर पर आपके लिए मन के भीतर का संतोष व्याप्त कर रही हैं। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट्स में अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके लिए रहने वाली होगी। जो टेम्परामेंटल इश्यूज़ आपके साथ लंबे समय से बने हुए थे, किसी भी व्यक्ति के साथ रिएक्टिव हो गए, कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाला, वहाँ से आप थोड़ा सा संभलने की ओर जा रहे हैं। सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है, तो वहीं पर ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कार्यों के साथ में आपका जुड़ाव है, तो विशेष स्तर पर प्रभावी माध्यम आपके लिए विकसित होते चले जाएंगे और आर्थिक स्तर पर भी बेहतरी वहीं से आपके लिए समायोजित होती हुई प्रतीत होगी। जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है वो कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ में ड्राइव कर रही है। आपको अपनी सोच के साथ किसी भी तरीके की नकारात्मकता को जन्म देने से बचना है। स्थिरगामी होकर चलने का प्रयत्न करें। वाणी अपने प्रभाव को प्रदर्शित करते हुए आपको आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है और उसी प्रभावी दृष्टिकोण के साथ में आप स्वयं को यहाँ गतिमान करते चले जाइएगा और आर्थिक तौर पर वृद्धि के प्रतिबिंब भी निरंतर देखने का प्रयत्न आप जरूर करने वाले रहें। कर्क राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में पॉजिटिविटी है। नए कार्यों की शुरुआत में थोड़ा सा रुक कर चलें। व्यापारिक जीवन में व्यवधान की हिस्सेदारी यहाँ सुबह से ही बढ़ सकती है, तत्पर तैयारी करके रखिएगा। कभी मैनेजमेंट के अप्रोच की तरफ जाना पड़ा, कभी किसी प्रोडक्ट की कमी हो गई उसके लिए भागदौड़ कर रहे हैं, कभी किसी रुपए पैसे की व्यवस्थाओं के साथ में उलझे हुए स्तर के साथ में चल रहे हैं। इन सारी ही अवस्थाओं को अपने साथ आप थोड़ा सा धीमेपन में लेकर चलें। वहीं नौकरी पेशा जीवन में किसी भी तरीके की फ्रस्ट्रेशन को अपने साथ जगह देने से आपको बचना चाहिए। जज्बाती होकर निर्णय की प्रतिध्वनि को अपने साथ बढ़ाने से आप रुकिएगा। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों के लिए आज के दिवस विशेष के साथ में चलते हुए यहाँ कहीं न कहीं पारिवारिक जनों के साथ संवाद कौशल बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी। ठहराव की स्थितियों को अपने भीतर तक आत्मसात करते हुए चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। सिंह राशि, व्यापारिक जीवन के साथ में बेहतरी के प्रभावी प्रतिबिंब आपके समक्ष रहने वाले होंगे। आत्मविश्वास के साथ में वृद्धि निरंतर बनी हुई है। मानसिक सुख भी आपको यहाँ प्राप्त है, इसी वजह से कामकाज में संतोष व्याप्त रहने वाला होगा। खुद को हल्का फुल्का गैप दीजिएगा कामकाज से। जो लंबे समय से भागदौड़ चल रही थी उसके मध्य जब तासीर ठंडक प्राप्त करने की तरफ जा रही हो तो उसे और अधिक बेहतरी के प्रभाव के साथ में देखा जाता है। यह मूल मंत्र अपने भीतर तक नियोजित करके आप चलें तो वहीं ये बात सर्वसाधारण स्तर पर अपने साथ गौर कीजिएगा कि जो भी महानुभाव आपके प्रति नकारात्मक थे, हमें वहाँ पर भी निश्चल और मधुर मुस्कुराहट अपने साथ बनाकर रखनी है। किसी भी तरीके के गैप को फ्रेम करने वाले नहीं होंगे। ये मूल आभा अपने साथ रखना आपके लिए अतीव आवश्यक है। तो वहीं स्पष्टता इस बात की है कि बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए स्टिफनेस में भी थोड़ी सी सावधानी बरतें। कन्या राशि, व्यापारिक स्तर के ऊपर भागदौड़ ज़रूर है परंतु उस स्तर के प्रभावी परिणाम नहीं। आर्थिक तौर पर स्वयं को अव्यवस्थित क्रम के साथ लेकर चलने से आप पूर्णतया बचिएगा।
फ्लेक्सिबल रहें, अपने रूटीन के साथ में उसकी पूरी पूरी आशा अपेक्षा अपने साथ प्रतिध्वनित करते हुए चलने की ज़रूरत रहेगी। बुध प्रधान राशि के महानुभावों के लिए कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी है। किसी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ आप जा रहे हैं या किसी व्यक्ति विशेष के साथ में आपकी मुलाकात है, उसमें जो मेंटल प्रिपरेशन होती है, ख़ुद को गैप देकर जो फ्रेम आगे की तरफ बढ़ाना होता है, उन सारी प्रवृत्तियों के साथ में आप सकारात्मक स्तर पर उजागर होकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाएंगे और उसमें सफलता के सिद्ध अर्थ भी है। निरंतर संघर्ष के बाद में कन्या राशि के महानुभाव वाणी पर जितना नियंत्रण रखते हैं उतनी बेहतरी। थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम और मौसम से संबंधित जो बीमारियां कई बार आकस्मिक तौर पर निकल कर आती है, उससे भी आप सावधानी बरतने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। तुला राशि, देखिए पंचम भावस्थ चंद्रमा है। आर्थिक तौर पर वृद्धि के प्रतिबिंब यहाँ एक अलग गुणक के साथ में आपके लिए बने हुए हैं। सर्वांगीण लाभ भी निरंतरता के साथ में आपके लिए गतिमान है। जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, वहाँ योजनाबद्ध स्वरूप के साथ में आप पुनः खुद को गतिमान करते चले जाएंगे। तुला राशि के महानुभावों को चाहिए कि आज आप स्वयं को किसी व्यक्ति विशेष के साथ जोड़ने का निर्णय ले रहे हैं तो और अधिक स्पष्ट रहिएगा कि हाँ, इसके बारे में बात कल कर लेंगे, इसके बारे में बात परसों हो जाएगी, ये तो चलेगा। इस तरह से नहीं, स्पष्ट तौर पर आज ही निर्णय की तरफ जाना है, याद रखें। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में लंबे समय से कोई भी रुकावट के आप यहाँ क्रम देख रहे थे तो वहाँ पर भी धीरे धीरे सुधार के जो अग्रगामी संकेत होते हैं वो आपके समक्ष यहाँ बने रहने वाले होंगे। इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों के लिए यहाँ भूमि संबंधित कामकाज के साथ में धीरे धीरे गुणक में वृद्धि के क्रम प्रतिध्वनित होते चले जाएंगे। उस अवस्था को एक व्यापक तौर पर आप अपने साथ लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा और यही स्पष्टता अपने साथ बनाकर रखें। वृश्चिक राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से पूर्णतया बचकर चलने की जरूरत रहेगी। हृदय संबंधी रोगों के साथ में जो लंबे समय से आपके लिए नकारात्मकता के प्रभाव बने हुए थे, प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की ओर जाना और किसी भी पोजीशन का डायग्नोस करवाना आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है। यहाँ यात्राएं यदि टाली जाती हैं तो अधिक बेहतर और माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताओं के साथ में यही याद रखें कि हमें वहाँ अपना समय पूरे समर्पण भाव के साथ में देना है और मन के भीतर का संतोष भी लेकर आना है उनके उस ट्रीटमेंट के साथ में। ये याद रखिएगा, कई बार व्यक्ति अपनी भाग दौड़ भरी अवस्था के साथ में ये झुंझलाहट और ये रिग्रेट पाता है कि हम जहाँ पहुँचना चाह रहे थे, जैसे पहुँचना चाह रहे थे, पूर्णतया नहीं पहुँच पाए। परंतु वर्चुअल बेसिस मौजूद है, जितना हम आत्मिक संबल दे सकते हैं आसपास के लोगों को, उसे प्रदत्त करते हुए चलने का प्रयत्न ज़रूर करें। और वहीं जो भी महानुभाव यहाँ पर डेटा साइंसेज या फिर आईटी फील्ड संबंधी क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं, मेजर लेवल के डेवलपमेंट्स आपके साथ में कंटिन्यूअस नोट पर। धनु राशि, देखिए धनागमन के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि है। पराक्रम भाव से चंद्रमा है, भाग्य का सहयोग यहाँ बना हुआ है। तो वहीं पर जो आत्मविश्वास के निर्णायक सिरे होते हैं उसके साथ में भी स्वयं को आप गतिमान करते चले जाइएगा। जो महानुभाव बड़े निर्णय में लंबे समय से अटकाव महसूस कर रहे थे, उनके लिए भी पुनश्चः सुधार के पूरे संकेत यहाँ समक्ष रहने वाले होंगे। इस बात को स्पष्टता के साथ में रखें कि जिन महानुभावों की वजह से कोई आपका नुकसान भी हुआ है, उनके दिखते ही आप एग्रेसिव हो रहे हैं, परंतु वहीं शांत चित्त प्रभाव के साथ में स्वयं को लेकर चलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। इस समय अंतराल में सुबह सुबह ध्यान एवं एकांत की आवश्यकता नितांत तौर पर आपके लिए बनी हुई है। मकर राशि, शनिदेव प्रधान राशि के महानुभाव व्यापारिक जीवन में प्रगति को यहाँ बहुत अच्छे से महसूस करने वाले होंगे। संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर विशेष तौर पर आप संभलिएगा। निर्णायक कार्यों के साथ में वृद्धि के क्रम आपके लिए निरंतर आविर्भूत होते चले जा रहे हैं। और वहीं पर जिन कार्यों के साथ में लंबे समय से आप लोगों का जुड़ाव नहीं महसूस कर रहे थे या कहीं न कहीं अटकाव की प्रवृत्तियां थी, वहां से भी भरपूर सुधार के संकेत अब आपके समक्ष मौजूद हैं। ये बात स्पष्टता के साथ अपने लिए लेकर चलिएगा कि जो महानुभाव कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट संबंधी कार्यों में है, आज जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना है। किसी भी फैसिनेशन के साथ में उलझकर हम डिसीजन की तरफ नहीं जाएंगे। कई बार व्यक्ति मुनाफे में घाटा कर बैठता है, जितना मुनाफा होना चाहिए उससे कम हुआ तो वो भी मुनाफे में घाटा है। उस एक अवस्था से स्वयं को आप संभालिएगा, विशेष स्तर पर इस बात का ख्याल रखें। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, चंद्रमा कुंभ राशि स्थान में ही आत्मविश्वास के भरपूर सिरों के साथ में आप गतिमान होते हुए
गृहस्थ पक्ष का सहयोग यहाँ लगातार आपके साथ बना हुआ है। जिन कार्यों के साथ में नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, अग्रगामी संकेतों के साथ में अपनी जीवन यात्रा को लेकर चलने का प्रभावी प्रयत्न करते चले जाइएगा। बेहतरी आपके समक्ष रहने वाली होगी। और वहीं जो भी महानुभाव स्वयं के भीतर की यात्रा के साथ में यानी आध्यात्मिक क्रम के साथ में बढ़ चले हैं, उनके लिए आज सुकून एवं समृद्धि के प्रभावी क्रम निरंतर महसूस होने वाले होंगे। कुंभ राशि के महानुभावों के लिए आज की यात्रा में अपनी क्षमताओं पर पूरी तरीके से परिचय प्राप्त करते हुए गतिमान होने की ज़रूरत रहने वाली होगी। और वहीं याद रखिएगा कि यहाँ माता पिता के साथ में संवाद कौशल की स्थितियों को पूर्णतया बनाकर रखने का प्रयत्न करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मीन राशि, खर्चों पर नियंत्रण स्थापित करके चलने का प्रयास करें। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के क्रम बने हुए हैं। जो महानुभाव व्यापारिक स्तर पर स्वयं के लिए बड़े निर्णय की यात्रा को लेकर चलना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय विशेष तौर पर बेहतरी के प्रभाव को लेकर चलने वाला होता है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि आपने जो निर्णय बहुत पहले ले लिए थे, आज उसमें विचारशीलता में परिवर्तन आ सकते हैं, जाएं या नहीं जाएं। जहाँ पर भी स्केप्टिक हों, स्वयं को रोक देना ज़्यादा बेहतर है। और वहीं जो महानुभाव गृहस्थ पक्ष के साथ में अथवा संतान पक्ष के साथ में लंबे समय से कार्यों में उलझन महसूस कर रहे थे, उनके लिए भी सुधार के पुनश्चः प्रमुख संकेत समक्ष रहने वाले रहेंगे। रियल एस्टेट संबंधी कार्यों में किसी भी सिरे की जल्दबाजी को अपने साथ में लेकर चलना यहाँ आपके लिए इतना ठीक नहीं है। इस एक मूल मंत्र को प्रवाहित करके आप ज़रूर रखिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ आज का दिवस जुड़ता है तो अत्यधिक बेहतर अवस्था। तो ये था 3 मई 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।